औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद खान हाज़िर खिदमत है। सूरत हाल कुछ इस तरह थी, आपने भी जानते हैं, जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और मसूद अज़हर की मस्जिद, मदरसा और दूसरी मसाजिद और मदरसों पर हमला किया, तो पाकिस्तान की ये बल्कि आलमी कानून, आलमी कवानीन की पासदारी नहीं की। अब पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है। तो 3 दिन लेट हो गए। वो 3 दिन की खामोशी की वजह से इंडिया का मीडिया बेशुमार बकवासात कर रहा था और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, खासतौर सोशल मीडिया के अंदर, कुछ कंपेन इस तरीके से चला दी गई कि वो जी इमरान खान गद्दार है, इमरान पीटीआई गद्दार है, तहरीक इंसाफ वाले गद्दार हैं। ये पूरी कंपेन जोरों पर चला दी। मेरे पाकिस्तानियों, होना तो ये चाहिए था ना, इत्तेहाद की बात होती, इत्तेफाक की बात होती और मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुंह तोड़ मुकाबला करने की बात होती, लेकिन वो बात नहीं थी। तो मैं फिर पीटीआई के ज़िम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जब इंडिया की मजम्मत की और रियासत के पाकिस्तान के साथ खड़े होकर मुकाबला करने की बात की, तो तब सोशल मीडिया पर खामोशी छा गई। फिर सोशल मीडिया पर खौफनाक सूरत हाल हो गई कि 3 दिन जब रियासत की जानिब से इंडिया के मुकाबले में इंडिया पर कोई अटैक नहीं किया गया, तो पूरे सोशल मीडिया पर जो जोर था वो हुकूमत रियासत की जानिब से था और लोग परेशान हो गए, लोग खौफजदा हो गए। फिर जब रियासत की जानिब से ऐलान होता है कि हम अटैक करेंगे और इंडिया के पूरी दुनिया देखेगी, फिर पाकिस्तान ने अटैक भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया वालों को भी दिखाया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, लेकिन मोदी को नहीं पता कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमान के मुताबिक पाकिस्तानी कौम हर लम्हा हर वक्त तैयार होती है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया था, अगर कभी पाकिस्तान पर कब्ज़ा हो जाता है तो पाकिस्तानियों दरियाओं में जंग करेंगे, सहराओं में जंग करेंगे, जंगलों में जंग करेंगे और उस वक्त तक हम लड़ते रहेंगे जब तक पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करा लिया जाता। मेरे पाकिस्तानियों, आज भी करोड़ों पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो इस सूरत में कि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के उलमा की जानिब से कब फतवा दिया जाता है, पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान पाकिस्तान की तरफ से कब हुक्म आता है कि इंडिया के खिलाफ जंग आम है। जंग आम का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया के खिलाफ हम लड़ते रहे, पाकिस्तानी लड़ते रहे, मुसलमान लड़ते रहे और रशिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, इसी तरीके से आज रियासत पाकिस्तान की तरफ से, उलमा की तरफ से आज फतवा जारी हो जाए तो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी वो चल पड़ेंगे और पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मच जाएगी। मोदी को पूरी दुनिया में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त भी वहाँ अलहदगी की तहरीकें जारी सारी हैं। जब हमें रियासत की तरफ से सिर्फ इजाज़त चाहिए, हमें उलमा की तरफ से सिर्फ इजाज़त चाहिए। खुदा कसम, इंडिया के घरों में घुसकर उनको हम मारेंगे। इंडिया को नहीं पता कि ये पाकिस्तान
27 रमज़ान की रात को अल्लाह ताला की तरफ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मर्ज वजूद में आया है। अल्लाह की जानिब से ये खित्ता मुसलमानों के लिए एक इनाम है, और यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी, उनके अंदर कुव्वत ईमानी भी है, गैरत भी है, और वो बुज़दिल भी नहीं है। वो लड़ना भी जानते हैं और सख्त सख्त मुकाबला करना भी जानते हैं। मेरी रियासत पाकिस्तान से भी अपील है, खुदारा अब वक्त है, सारी ज़िंदगी की टेंशन और इंडिया की धमकियाँ और इंडिया की तखरीबकारियाँ, जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए जो भी करना है, अब करना है, अब करना है, अभी करना है। आपका सिर्फ ऐलान चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, फिर मुजाहिद मिल्लत फोरम नहीं होगा, फिर मुजाहिद मिल्लत फोरम नहीं होगा, फिर मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी के वो नजरियाती दोस्त, अपनी जाने कुर्बान करने वाले इस पाकिस्तान की खातिर, वो मुजाहिद मिल्लत फोर्स बन जाएगी, और मुजाहिद मिल्लत फोर्स बनकर इंडिया के लिए वबाल जान बन सकती है। मेरे पाकिस्तानियों, खुदारा कभी भी इस सूरत हाल के अंदर एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट लगाना बंद कर दो। पूरा सच बोलो, हकीकत पर बात करो, और रियासत को भी मजबूर कर दो कि हम एक हैं, हम एक हैं।